सियासी और मुआशी मामलात पॉलिसी साज अफराद के लिए किस हद तक कठिन हो गए हैं। फरवरी 2023 में तमाम मामलात हमारे सामने हैं, जहां IMF का डेलीगेशन एक तवील दौरानिया का विजिट करके वापस तो चला गया है, लेकिन लाएमल कोई नहीं दिया है। लेकिन वाशिंगटन पहुंचने के बाद कुछ रिलीजेस जरूर सामने आई हैं। तो हुकूमत ये जरूर कह रही है कि प्लान एक्टिव होगा और बहमी मामलात पे डिस्कशन मजीद होगी, लेकिन उसके बाद अवाम के ऊपर किस हद तक बोझ पड़ेगा, कुछ रफली आदाद शुमार भी आ गए हैं। अब अवाम इन हालात में क्या इन आदाद शुमार का बोझ उठा सकते हैं कि नहीं, आज के हम आवाज में आपके सामने रखेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि मुआशी प्रेशर तो है ही है, सियासी हालात के हवाले से वो इस वक्त में क्या कहना चाहते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम के आगाज में हम KDA मार्केट गुलशन इकबाल में मौजूद हैं। इस एरिया की ये बड़ी मार्केट है और बड़ा फुटफॉल इर्द गिर्द के मकीनों का यहाँ पर होता है। यहाँ पे आने वाले जो खरीदार हैं और दुकानदार दोनों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त मुआशी मामलात के हवाले से उनका क्या कहना। बहुत शुक्रिया सर। खरीदारी के घर से आए हैं या शॉप वगैरह है? खरीदारी के घर से। तो अब बताएं, अब तक क्या खरीदा है या क्या? अभी बच्चों को मैं लेके आया हूँ, मगर यह है कि अभी पूछा है तो मतलब जो पहले रेट थे उससे 150, 150 ऊपर ही हैं। अच्छा, और अभी ऊपर है और अभी मजीद ऊपर होने के यही कह रहे हैं कि पेट्रोल जैसे ही बढ़ता है वैसे ही कीमतें बढ़ जाती हैं। मुझे एक बात बताएं, तो फिर वर्किंग क्लास कराची में जिसकी तादाद ज्यादा है, जो टैक्स वैसे ही डायरेक्टली दे रही होती है, तो उसका फिर सर्वाइवल कैसे हो रहा है इस वक्त? सेविंग्स। जी बेटा, सेविंग्स काम आ रही हैं? नहीं, वो ज्यादा खर्च हो रही है और सेव हो भी नहीं पा रहा ज्यादातर। अच्छा, सेविंग्स भी नहीं हो पा रही है? नहीं। ये तो छोटी ने जवाब दिया। बताएं आप क्या कहेंगे? मतलब तो वही जो एक्सपेंसिव अब जो चीज़ों की हो रही है, चीज़ महंगाई के साथ, तो अब हम पहले सैलरी थी उसमें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई तो जैसे आगे जा रही है और हम वहीं के वहीं हैं। जो मिडिल क्लास हैं वो अब लोअर क्लास में जा रहे हैं और जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, जिनकी लग्जरी भी पूरी हो रही थी, अब वो मिडिल क्लास में आ रहे हैं। और अब मतलब जिस तरह महंगाई जा रही है उसमें एक किस अपर क्लास के लोगों का रेशो कम हो गया। बेटा, आपका पूरा नाम क्या है? फिजा हुसैन। और आपकी एज कितनी है? 15 होने वाली। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th क्लास में पढ़ती हैं। ये बच्ची फिजा हुसैन जो 8th क्लास में पढ़ती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त में इसने जो पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है वो आंखें खोलने के लिए बहुत अहम है। आप बहन बताएं, कब से इस मार्केट में और क्या क्या खरीदने का सोच कर आई थी और क्या क्या खरीद पाई हैं? हम तो 1 घंटे से घूम रहे हैं और कुछ हमें सही प्राइस में मिल नहीं रहा, और जो चीज मिल रही है वो एक्स्ट्रा प्राइस में मिल रही है। एक्स्ट्रा प्राइस में मिल रही है जी। मतलब अगर छोटी सी चीज है, जैसे यहाँ ये खवातीन के रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं जी, जो हम 100 रुपीज में लेते थे तो वो आप समझे 150 तक में मिलती थी। ठीक है, तो क्या दुकानदार कह रहा है, क्योंकि खवातीन बार्गेन भी बहुत ज्यादा करती हैं, वो कहते हैं अभी ले लो, आगे और महंगा हो जाएगा। अच्छा, अभी दुकानदार ये कह रहा है कि ले लो अभी जितना लेना है। हाँ, बाद में और महंगा हो जाएगा। बेटा, आप कुछ कहेंगे? बेटा, मैं बस इसी उससे कह रहे हैं कि हम शॉपिंग करने आए थे यहाँ पे, इतनी ज़्यादा इतने प्राइजेज हैं यहाँ के कि जो 600 की चीज होती है वो 850 ऐसे मिल रही है। अच्छा, ये कोई मॉल नहीं है, ये कोई बड़ी मार्केट नहीं है, मोहल्ले की एक मार्केट, छोटी सी मार्केट है, उसके इतने प्राइसेस हैं, तो मॉल वगैरह के तो और भी ज्यादा होंगे। और अभी भी इतने ये हैं कि चांसेस कि और महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, इतनी महंगाई बढ़ेगी तो फिर जो ज्यादा जो लोग मिडिल क्लास वाले हैं वो तो बिल्कुल ही लोअर हो जाएंगे ना। हालात कैसे हैं हमारे कराची में रहने वाले वर्किंग क्लास के? हालात तो बहुत बुरे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वर्किंग क्लास भी इस वक्त बहुत, मैं समझती हूँ बहुत डिसअपॉइंटेड है। डिसअपॉइंटेड सियासी हालात की वजह से या मुआशी हालात की वजह से? दोनों हालात की वजह से। तो किसको आप ये सहरा देना चाहेंगी कि कौन जिम्मेदार है इसका? मेरे ख्याल से इसका ज्यादा जिम्मेदार हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है, डिस्टेबलाइजेशन। हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से हमारे राइट डिसीजन नहीं है, और राइट डिसीजन ना होने की वजह से पूरी कौम सफर कर रही है। नहीं तो जो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं या बराजमान हैं, वो तो बड़े सीजन्ड लोग हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं जब वो ऑपोजिशन में होते हैं कि जी हमारा इतना एक्सपीरियंस है, इतने हमारे पास जो है। दावा करना एक अलग चीज़ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी तो फिर आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो आम आदमी को ही पता चलता है कि एक्चुअल क्या ग्रिम रियलिटी है। क्या ये लोगों को इन मामला से निकाल पाएंगे? अहलियत समझती है कि इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। आप क्या कहना चाहेंगे? बस डिफिकल्टी बहुत है, बस मार्शे में यही अल्लाह करे हमारे हालात अच्छे हो जाए, परवरदिगार बस यही होपफुल है। हालात हुकूमत अच्छे करेगी या आवाम अच्छे करेगी? बोथ आर मिलके, जी पार्टनर। दैट्स राइट। वीकनेस सबसे ज्यादा किसकी तरफ है?
वीकनेस हुकूमत की तरफ से। हम एज अवाम क्यों नहीं मानते कि हमारा भी कोई मगर अवाम का भी कसूर है, अवाम को भी निकलना चाहिए, जैसे महंगाई हुई प्रोटेस्ट करना चाहिए। अच्छा, राइट है आपका। इस शहर में जहाँ आप रहती हैं, जी, बड़े बड़े प्रोटेस्टों के दावे वादे दिखाई दे रहे हैं, ये सब बैक ऑफ हो जाते हैं, अपने वक्त पे आने के बाद बैक ऑफ हो जाते हैं। इसका कोई वो नहीं है। शहर में सियासी तौर पर कोई खला है, कोई नई जमात को आना चाहिए? हाँ, जरूर आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे है, इनकलाब आना चाहिए। अल्लाह पाक से मैं तो यही दुआ करती हूँ हमारे मुल्क अलग में, है, लेकिन जो मगर सियासी आना खला- चाहिए, आना सियासी खला चाहिए। में कोई जी और हाँ, जमात बिल्कुल है। आना चाहिए। कोई अच्छी नई जमात है। क्यों आप लोगों ने जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को कामयाब नहीं कराया? इमरान खान साहब तो बड़े दावे कर रहे थे कि जी उनको कामयाबी मिल जाएगी। ये बहुत इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट, ओके, तो इस पे मैं कुछ भी नहीं कह आपने सकती। वोट दिया था लेकिन फिर भी हार गई पीटीआई। हो सकता है। हो सकता है, मतलब आपने बड़ा सियासी जवाब दिया। आप क्या कहेंगे इस बात पे? सही बात है, ये तो हम नहीं कह सकते, हम तो हर कोई अच्छा कहेंगे। अच्छा, अब ये कि वो अपना प्ले कैसा करता है, क्या कर रहा है, आवाम को कमोफ्लाज कर रहा है। आपके लिए कौन कराची की नुमाइंदा जमात है? की नुमाइंदा जमात अभी तो मैं नहीं कह सकती, कोई भी नहीं। पीपल्स पार्टी बल्दियात में जी सभी सीटों से हाँ, आ वो गई है, जमात वो इस्लामी है, दूसरे नंबर पर आ गई, जमात जो कभी- से। हाँ, तो पीपल पार्टी ऑलवेज है ही, है ही, अब यही कहेंगे। जो भी एक्टिव पार्टी हो, जो भी ना नुमाइंदा जमात हो, मैं समझती हूँ उसको बहुत ऑनेस्टली रोल प्ले करना चाहिए। आवाम की तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए काम करना चाहिए। अगर वाकई मुखलिस हैं, अगर वो वाकई जीत कर अच्छी ग्रिम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से आए हैं तो क्योंकि हमारा मुल्क ज़रूरी तरक्याती मुल्क है, जाती बात है। अभी हम फुल फ्लैश तो वो नहीं है ना, अपने स्टैंड करे हुए। अब ज़रूरी मुल्क के अंदर जो है वो रियल एस्टेट बड़ी आ रही है, ज़रूरी जमीनों के ऊपर। इंशाल्लाह होपफुल के अच्छा ही होगा। अच्छा होगा जी इंशाल्लाह, चलो, उम्मीद अल्लाह तो खैर है करे। अल्लाह ताला से। चला, उम्मीद अच्छी की होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये हमारी खवातीन थी, घरेलू खवातीन है, खरीदारी के घर से आई। कुछ लोग यहाँ पे खड़े, दुकानदार खरीदार। दुकानदार है, किस चीज की काम है आपका? शर्टें बेचते हैं, दुपट्टे वगैरह, रेडीमेड आइटम्स का काम है। रेडीमेड आइटम्स का। तो खवातीनों की तादाद में कोई कमी वाक़ई हुई है? तादाद में तो कमी नहीं, लेकिन लेने में कमी हो गई। जो पहले 3-4 कमीज लेते थे, अब मुश्किल से एक कमीज भी लेती है। कहते खाने के पैसे नहीं, कपड़े कहाँ से खरीदे। इन हुकूमतें गई हैं, हाँ। तो मुझे जरा बताओ ना, इन तीनों हुकूमतों में किसके टाइम पे अच्छा काम हुआ? खान साहब, वेल डन खान साहब। यार अगर खान साहब का अच्छा हुआ तो बल्दियात में उन्हें जितवा तो देते हैं यहाँ से। बस कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को बेहतर समझो, क्योंकि इससे पहले जमात इस्लामी ने काम कर पीपल्स चुकी। पार्टी को समझा है, सीटें उनकी ज्यादा हैं। अब वो नहीं कह सकते पीपल्स पार्टी की सीटें क्यों ज्यादा निकली, लेकिन कराची की अवाम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट वैसे नहीं करती है। एक मिनट आपसे मोहतरमा कुछ बात हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती इंतखाबात और सियासी गहमा गहमी के हवाले से शहर की। हाँ श्योर। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर आई है बल्दियाती इंतखाबात में कराची में। जी हाँ। पीटीआई तो बिल्कुल ही नहीं आई, जिसके बारे में था कि जी एक वेव चली हुई है, खान साहब ले जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी डिजर्व करती है पहले नंबर पर आना? मैं नहीं समझती, नॉट एट ऑल। तो फिर कौन है पहले नंबर का सियासी? देखिए, अगर हम उस तरह से सोचें और अपनी कराची की आवाम से मुतालिक सोचें, मैं समझती हूँ पीटीआई को आना चाहिए था। आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। तो क्या कमजोरी उनकी रही कि वो नहीं आ सकी? मैं समझती हूँ कि उसमें पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उस तरह से पार्टी को आगे प्रमोट किया नहीं। जैसे अली ज़ैदी साहब थे, मैं नाम लेके बोल रही हूँ, और भी लोग थे, वो उनको आना चाहिए था पब्लिकली। और फिर ये कि कुछ काम नज़र आना चाहिए। हमें कराची में आप देखिए, जहाँ आप कदम बाहर निकालते हैं तो इतनी गंदगी और इतना गटर और हर चीज़ है, जो बेचारे गरीब लोगों का तो मैं नहीं कह सकती वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास लोग थे वो भी अपनी लाइफ में मईशत के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से सब बहुत पीछे हो गए। और फिर इतनी जो पढ़ी लिखे हमारे बच्चे हैं वो तो यहाँ से जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ के हालात ही ठीक नहीं। IMF हमारी मुल्क की इकोनॉमी को चलाता है और अभी ये कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। जी। आपको कैसा लगता है कि हमें अपने मुल्क की मईशत चलाने के लिए एक ऐसी फोर्स पे हमारा इन्हिसार है जो गाहे बगाहे मजीद अपने मामलात को स्टिक करने का हमारी लीडरशिप को कहती है, लेकिन वो फिर भी जो है वो सबसे ज़्यादा तो अमल दखल हम ये कहेंगे कि देखिए, आवाम का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग एक बेहिस कौम है, मुर्दार कौम है। महंगाई अगर हो गई है तो बजाय इसके कि हम रोड्स पे आते, हमें चाहिए था कि हम अपनी गाड़ियों को सड़कों पे खड़ा करके चाबी लेके घर जाते, ठीक है, ताकि हुकूमत, ये 400-500 लोग मिल के अवाम को उल्लू बनाए हुए हैं। 24 करोड़ अवाम है, मगर बात ये कि हर एक ना तो एजुकेशन की बहुत कमी है, लोगों के पास शऊर नहीं है उस तरह, और जो शऊर जगाने की कोशिश करेगा उसी को वो पीछे धकेल दिया जाता है। लेकिन
कौम के अंदर हिस्स होना चाहिए, हिस्सी बेहिस्सी नहीं होनी चाहिए और ऑनेस्ट। अगर आईएमएफ के पास, देखिए आईएमएफ के पास अगर इमरान खान का वो दस्तखत मांग रहा है, वो इसलिए मांग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं ऑनेस्टी दिख रही है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये बातें कुछ ऐसी भी है, मूवमेंट भी है जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही हैं। लास्टली मुझे बताइए, कराची की सियासत में हकीकी नुमाइंदा आप किसे समझते हैं जो कराची का नुमाइंदा है? देखिए, हम पुर उम्मीद होने के नाते ना पीटीआई को समझती हूँ। जमात इस्लामी हम कोई भी नहीं? जमात इस्लामी को मैं सेकंड नंबर पे कहूँगी। ठीक है, और मैं इसलिए कहूँगी उसको कि अगर वो जो कॉज है, अगर ये दोनों पार्टीज मिलके कॉज को सामने रखें और पब्लिक के फायदे की बात करें तो दोनों को मिलके करना चाहिए कराची के लिए। कि जब तक ये नहीं उठेंगे, और अवाम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है अपने मुल्क को इस हालात पे पहुंचाने के लिए। अवाम सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, एक पॉइंट ऑफ व्यू। और बड़ा इस जुमले में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जी, एक शॉप में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ जो चीज़ें हैं ख़वातीन के एतबार से तो बड़ी मायने खेज़ चीज़ें हैं जिस पे बड़ा हमें हर मार्केट में रश दिखाई देता है, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं, जो दिन चूज करके हम इस मार्केट में आए, यहाँ माजी में भी मैं आता रहा हूँ, पाँव रखने की जगह नहीं मिली। बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें रिकॉर्डिंग में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, लोगों को भी ढूंढना पड़ रहा है। तो क्या वजह समझते हैं कि ये मामलात इस नहज पे क्यों पहुँच गए? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक आपके इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम नहीं होंगे तो आपका मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट हम पर मुसल्लत की गई है, इसको ये नहीं पता कि यार अवाम के मसाइल क्या है, अवाम के दर क्या है, गरीब क्या चाहते हैं। ये पिछले 30-50 सालों से सर करते रहे। सर वही बात है, मैं यही आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि जो आज का जो पॉलिटिकल लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि वेल एक्सपीरियंस लोग हैं। यस सर, और सब इन लोगों को पता है, और ये लोग 75 साल से गवर्नमेंट करते हुए आ रहे हैं। एक चीज को पता है इन लोगों को ये पता नहीं कि अवाम क्या चाहती है, अवाम को क्या मसाइल है, अवाम के जो रोजमर्रा की चीजें होती है वो दिन ब दिन आपके महंगे होती जा रही है। अगर इन्हें नहीं पता तो फिर ये बार बार क्यों आ जाते हैं? यानी कि फिर आपकी और मेरी नाकामी है ना कि हम वोट भी नहीं को दे देते। तो सर हमारी अवाम तो माशाल्लाह ऐसे थोड़े से सीधे साधे, वो लोग ऐसे सोल्यूशन दे देते हैं या ऐसे चीजें बता देते हैं कि हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन वो जो कसमें कुराने भी ले लेते हैं कि हम आपको ठीक करके देंगे, लेकिन वो करते नहीं है जब तक। लेकिन सर उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है कि वो ठीक करने के लिए आईएमएफ से रुजू करते हैं, और फिर आईएमएफ तो इस दफा हमारे पास अच्छा रोटी चाय पानी सब पी के गया काफी दिनों के बाद, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। नतीजा कोई नहीं निकला, जारी कर दिया है। हाँ, पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो टॉक्स होती है वो नहीं हुई। नहीं बिल्कुल, जब तक आपके इस मुल्क के अंदर बहुत नेक दिल या ऐसा मुसलमान बंदा आ जाए कि जो अवाम का सोचना, तो मैं वल्लाह कहता हूँ कि ये मुल्क बड़ा से आए थे 4 साल के लिए खान साहब आए थे। सर खान साहब के अगर 4 साल का देखा जाए और इस गवर्नमेंट के अगर आप 9 महीने में देखा, उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। लेकिन खान साहब अकेले ही, जैसे आपने कहा ना, सिद्क दिल और सच्चाई वाली, वो अकेले ही थे। मेरे ख्याल से उनके राइट लेफ्ट भी पीछे दूसरी पार्टियों की वाकयात। सर आप ये भी देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि अगर सब इकट्ठे हो जाए तो आपको पता है कि कोई सच्चो खान साहब भी तो जो लेकर आए हैं वो बैगेज, वो तो दूसरी पार्टियों को ही है ना सर। नहीं सर वो आपकी बात। मैं खटक साहब केपी के वाले से उठाऊं और सिंध तक आऊं तो सारे के सारे कुछ नए चेहरे जरूर हैं, लेकिन ज्यादातर तो एक्सपीरियंस तो पुरानी पार्टियों से ही है। सर मेरी बात यही होगा, जब आपका लीडर सच्चा हो ना, आपका लीडर सच्चा, तो नीचे नुमाइंदे आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं कर सकते। सबसे आपका जो है ना, आपका बुनियाद मजबूत होना चाहिए। बुनियाद आपकी जब मजबूत होगी तो आपके जो पीछे जितने भी वर्कर्स वगैरह वो आपके मुताबिक चलेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर जो होते हैं वो सब नजरिए को देखते हैं, किसी को और गवर्नमेंट को शख्सियत की नहीं देखते हैं। यस सर, लेकिन बात ये है कि जब मिसाल के तौर पर कोई बंदा खड़ा होता है तो उसको जो वोट पड़ती है वो लीडर की पड़ती है, किसी शख्सियत की नहीं पड़ती उसको वोट। मतलब शख्सियत पसंदी तो हो गई ना फिर। यस शख्सियत पसंदी के ऊपर, क्योंकि आप अगर आकर देखा खान साहब की माजी को देखा जाए तो खान साहब के माजी को देखो, पाकिस्तान के लिए उसने बहुत काम किए, उसका नाम रोशन किए और प्लेटफॉर्म के ऊपर। पर्सनल लाइफ जी बिल्कुल। चलें ठीक है, शौकत खानम की मिसाल हमारे पास है। अब मुझे एक बात बताएं ना, तो ये 2023 के इस फरवरी के मिड में हम इस वक्त हैं, तो ये कहाँ मामला जाते हुए दिख रहे हैं? तो सर मैं इंशाल्लाह यही कहता हूँ कि अगर अंधेरा चाहे तो इंशाल्लाह रोशनी भी जरूर रहेगी।
हाँ आ जाएगी जिस तरह के हालात अब है, ऐसे माजी में कभी नहीं रहा। अल्लाह से उम्मीद है कि जब तक हम इंशाल्लाह इस चीज़ों को थोड़ा सह लेंगे या थोड़े से बर्दाश्त करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क बनेगा। अवाम ठीक हो जाएंगे। अवाम को मैं यही चाहता हूँ कि खुदा के लिए उस बंदे को आप सेलेक्ट करें ना जो आप लोगों के मसाइल को हल कर, जो आप लोगों के दर्द समझ सकता हो, जो आप लोगों का एहसास समझ सकते हो। तो सर मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं यही कहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो, अपने हक के लिए लो, क्योंकि पॉलिटिकल वो लोग जो है ना आपके एहसास नहीं कर, उस बंदे को चूज कर लो जो आपके लिए, जो आपके मसाइल और आपके हर मसला हल कर दे। सर आपको बहुत शुक्रिया। एक खातून हमारे साथ मौजूद है। जनाब कोई फायदा नहीं। क्यों? बचपन से लेके हम आज तक ये सुनते रहे, सब जो करते हैं अपने लिए करते हैं। अच्छा, कोई किसी के लिए नहीं करता, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। जो करने वाले हैं उनको तो आंटी हम अपने वोट के जरिए उस काम तक पहुंचाते हैं। बहुत वोट डाले अपनी जिंदगी में। अच्छा, तो होता वही है जो बड़े लोग चाहते हैं। अच्छा, अवाम की कोई नहीं है। अवामी हुकूमतें आ जाती हैं, अवाम के सिर्फ कुर्सी की शक्लें बदलती है, पीछे से हुकूमत उन्हीं की होती है। ठीक है, और ये उन्हीं कौन है? उन्हीं है, उन्हीं में IMF भी आता है, सब आते हैं। बहुत शुक्रिया। खरीदारी कर लिया? अभी कर रहे हैं, लेकिन हर जगह जा रहे हैं तो चीज़ों के रेट्स दुगने ही बता रहे हैं। अच्छा। अभी तक हम हाथ में कपड़ा लेकर फिर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं ऐसा कि जो हम ले सकें। वजह क्या समझती हैं कि रेट चीज़ों के क्यों दुगने हो रहे हैं? ये तो आप सबको पता है कि ये जो आजकल जो हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसी की वजह से ये सब कुछ है। मतलब और मुझे तो लग रहा है कि अवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा। जो आता है वो अपनी जेबें भरने के लिए कर, अवाम के लिए करते हैं, बड़े बड़े दावे वादे अवाम के। उनको पता है कि अवाम से हमने वोट लेना है। okay. दावा तो वो करेंगे कि भी हमें वोट मिल जाए। अच्छा। लेकिन जेबें तो वो अपनी भरते हैं। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर है अब ये छोटा बच्चा है, इसके लिए अगर हमें रोजाना की क्या नीड है आप बताएं जरा। फ्रूट हो, दूध हो। अब वो दूध भी इतना महंगा कि बच्चे को क्या पिलाएं हम। ओपन दूध तो वैसे ही महंगा हो गया, लेकिन वो तो खैर बच्चों के लिए जी डिफरेंट होती है बहुत। वो तो अब एक्सेसिबल हर बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भी डब्बे के जो दूध आते थे वो दुगनी रेट से भी ज्यादा जो आइटम जी वो वैसे ज्यादा जी। लेकिन पाबंदी इन पर लग गई भी थी, लेकिन अब छोड़ दिया तो एटलीस्ट अवेलेबल है, लेकिन महंगे हैं, बहुत महंगे हैं जो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। केडीए मार्केट के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, चौटानी साहब। उनसे हम बात करते हैं, सलीम चौटानी साहब, और उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया चौटानी साहब। पहले तो ये बताइए, आज ये मार्केट हमें बड़ी खाली खाली लग रही है, क्या वजह? सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो महंगाई का तूफान आया है ना, तो उस हिसाब से है ना इनकम इंक्रीज नहीं हुई है। अच्छा। इनकम डिक्रीज हुई है, उस वजह से आपको मार्केट में सन्नाटा नजर आ रहा है। हालांकि हमारा रजब का सीजन होता है, रजब शाबान में, लेकिन आप देखें कि ये जो माफिया बैठे हुए हैं टेक्सटाइल में, धागे में, केमिकल में, उन्होंने ऐसे रेट बढ़ा दिए हैं कि जो चीज़ हम 1500 में बेचते थे ना वो अब 1750 रुपए की आ रही है। सर आपकी और मेरी जो करेंसी है रुपया, वो इतना डिग्रेड हो गया ना डॉलर के अगेंस्ट। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, ये मेरे लिए डॉलर है, ये इंक्रीज होता है रोजाना, और नोट जो है ना करेंसी वो डिक्रीज होती है, हर रोज डिक्रीज होती है, और उसके अब आगे भी कोई चांसेस नहीं है। आपने टीवी पे भी हम देखते हैं, खबरें भी देखते हैं और सारी चीजें देखते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम है ना गेरों पे उम्मीद कर रहे हैं, अल्लाह से उम्मीद खत्म, अल्लाह से उम्मीद खत्म कर दिए ना। रखनी तो अल्लाह से चाहिए, लेकिन अब जो गैर IMF है उससे इतनी अपनाइयत हमारे सियासी लीड को हो गई है कि वो होता है तो उसी के होने से हमारी मैसेज चलती है। मुझे एक बात बताइए। जी सर। हमारे जो वफाकी वजीर खजाना है या फाइनेंस मिनिस्टर है, जी, हमारे इस मार्केट के फाइनेंस सेक्रेटरी वजीर खजाना है या फाइनेंस मिनिस्टर वफाकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और अल्लाह की मखलूक है, तो किसी के बारे में कुछ कहना ना ये अव्वल तो गलत बात है। ये फर्स्ट तो ये बात है कि हाँ उससे मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते आप अपने गरीब आवाम पे ना थोड़ी नज़र रखें, क्योंकि आप उस इलाके में नहीं रहते जहाँ पे ये लोग रहते हैं। अच्छा। जिनकी अक्सरियत है ना लो कैटेगरी में रहती है ना, वहाँ आप नहीं रहते। एक बात और मैं आप उनसे करना चाहता हूँ कि जो टैक्स का निज़ाम है ना इन्होंने जो राइज किया है ना, ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अच्छा। देखिए टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती है, आप दुनिया में देख ले,
1 पॉइंट पे टैक्स वसूल किया जाता है, 100 जगह पे टैक्स वसूल नहीं किया जाता। हमारे यहाँ 100 जगह पे टैक्स वसूल किया जाता है, जिससे करप्शन होती है और पब्लिक टैक्स भी नहीं देती है, उनके मुंह भरती है। IMF यही कह रहा है कि अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चरल मामलात हैं उसको जरा ठीक कर लें, तो आपको लगता है कि कर लेंगे? आज तक तो नहीं किया इन्होंने, किया होता तो हालात ऐसा नहीं होते। हाँ, हालात ऐसे नहीं है। इल्जाम की सियासत इन्होंने की है, हालात ऐसे नहीं होते। देखिए ये अब मेरी कम्युनिटी से एक मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उनके आप ख्यालात देखेंगे ना तो इसाक डार से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन वो बेचारे बहुत जल्दी घर भेज दिए गए। वो क्यों घर भेज दिए गए कि वो नीचे से सबकी है ना आमदनियां बंद होती है, वो उनका भी यही पॉइंट है कि टैक्स 1 पॉइंट पे कलेक्ट किया जाए, 100 जगह पे कलेक्ट करेंगे ना तो करप्शन ही करप्शन होगी। बहुत शुक्रिया। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी मायने खेज बातें इन्होंने की और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वफाक के इसाक डार साहब, उनको इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस को जो IMF अब से नहीं कह रहा, बहुत मुआहदों से कहता आ रहा है, उसको खुदारा अब ठीक कर लें ताकि आपकी अपनी मईशत भी जो है वो बेहतर हो जाए। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी मामले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ और लोगों से और उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि कराची में रहते हुए खरीदार या व्यापार इस वक्त में सियासी हालात की तो फिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मुआशी हालात से जिनसे वो डायरेक्ट मुंसलिक है उसके बारे में किस हद तक फिक्रमंद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। क्या कराची में सियासी खला है कि नहीं? इस गुजरते हफ्ते में जो सियासी डेवलपमेंट शहर के हवाले से हो रही हैं उसका हमने इंट्रो में आपसे तस्करा किया है, लेकिन जो एक खामोश डेवलपमेंट अग्रेसिवली हमें दिखाई दी, रातों रात पोस्टर लगना, उससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और अब रुकनियत साजी की मुहिम का आगाज होना, तो वो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची में है, जिसके कैंप्स तकरीबन शहर के हर हिस्से में लग गए हैं। जुम्मे के रोज जो एहतजाज हुए तकरीबन 100 से ज्यादा मकामात पर, उसमें भी हमने लोगों को जाते हुए देखा। अब उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, जो लोग ये सिलसिला शुरू किए हैं उनसे हम बात करते हैं और जो इस कैंप पे आने वाले लोग हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताइए, मैं ये जो 2 लाइन ऊपर पढ़ी है, बाकिरदार खिदमत गुजार मुहिब्बे वतन क़यादत पाकिस्तान को महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए, तो अब से पहले वाले क्या लोग ऐसा नहीं थे? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या अपने आप से पूछ रहे हैं? आपको ये पता है पहले के लोग कैसे थे और अब के लोग कैसे? आप यंगस्टर हैं, बहुत सारे मामलात को देख रहे हैं, तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। मेरा ओपिनियन यही है, देखें हमारा जो दीन है ना, हमें एक चीज से कहता है इखलाक, सही है, और हमारी सियासत के अंदर ना इखलाक खत्म हो चुकी है। जिस शहर में ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, जुम्मे के रोज जो हमने एहतजाज देखे हैं, जो रिपोर्ट भी हुए हैं और बड़ी तगड़ी तादाद के अंदर है, तो आपको लगता है कि जिन हालात में इस वक्त ये शहर स्पेशली सिंध का है, PTI खला था, लोगों ने अडॉप्ट किया, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को जगह मिल पाएगी सर? पहले आप जी इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। लोगों को जरूरत है इखलाकियात के हवाले से, लोगों को बोतान से निकालना है, इल्जामात की सियासत से निकालना है, लोगों की इज्जत उछालने से बचाना लोगों को। आपके जो नारे हैं, जो टीजर आपने छोड़ा अपने रात के बैनर्स के अंदर, वो बड़ा तल्ख है। देखें तल्ख तो है, लेकिन उसमें बदतमीजी कोई नहीं है। अच्छा। सही है, बदतमीजी कोई नहीं है, और थोड़ा सा जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा। आपके सामने सब कुछ सही है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस डबल हो गई है, कैसे पे करूँ? बैनर आपने पकड़ा हुआ है, हुक्मरान तकरीर नहीं रोटी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये तकरीरें वाले मामले से हम पिछले कुछ सालों से शदीद नबर्द आजमा हुए हैं और यही हुक्मरान IMF के चुंगल में हमें ले गए या हम अपनी गलतियों से गए, तो क्या फिजा बन सकती है? देखो इस वक्त मैं ये बोलता हूँ कि जितनी भी हमारी पार्टी है, सारे को एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क जो है ना बहुत उसमें जा रहा है, और दूसरा जो आवाम का परेशानी है ना वो मजीद बढ़ते जा रहा है। तो इस वक्त हमको सियासत एक साइड पे रखना चाहिए और मुल्क का सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क वापस अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। सर, मुआशी तौर पर जिन हालात में हम फंसे, आज तक उनकी नज़ीर नहीं मिलती, तो जो भी आएगा, इमरान खान साहब भी आके चले गए, IMF के चुंगल से हम आज़ाद नहीं हो सकते, तो ये तकरीर जो भी आएगा उसे करनी है। तो अब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि उस तकरीर में आपके पास ऐसा क्या है, आपकी मुआशी टीम या आपके पास ऐसे कोई ऐसा प्लान है?
अब मैं इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूं, लेकिन आजकल हमारे जितने भी सियासतदान है वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, आवाम का नहीं सोच रहे। मैं बोलता हूं कि इस वक्त हमको ये पॉलिसी चेंज करना चाहिए ताकि मुल्क के लिए सोचे और आवाम के लिए सोचे। सर सोच सकते हैं आवाम के लिए, आप सोच रहे हैं, नारे आपके बड़े मायने खेज हैं। बिल्कुल, हम ये प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर मैं ग्राउंड रियलिटीज देखता हूँ, मुआशी मामला तो हमारे जो है वो IMF के बगैर चल नहीं सकते। इंशाल्लाह चलेंगे और ये मुल्क तरक्की करेगा और ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, इंशाल्लाह इसने आगे चलना है। कुछ यंगस्टर से बात करता हूँ, मुझे बताया जा रहा है कि मरकजी रहनुमा जो है वो भी आ गए। भाई आप, क्या नाम है आपका पहले? जी बिल्कुल, मेरा नाम हाफिज हमजा उमर है। हाफिज साहब मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरत पेश आई कि इस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस शहर के अंदर जो माजी की सियासी जमातें रही हैं, जो दीगा मुश्ती हमने होते हुए देखी है, PTI ने उसको किया, 2018 में आ गई, लेकिन अब बल्दियात में भी फिर वो नहीं आ सकी। तो जो सियासी सर्कल है हमारा, उसे यंगस्टर समझते हैं कि वो जगह बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हम इसके लिए जगह बना सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए हर अफराद को और बंदे को। असल में देखिए, निज़ाम जो है ना वो बनता है स्टूडेंट से और अफराद से। जब हमारे वो लोग सब मुश्तरका और मुत्तफ़िक़ और इत्तेहाद करेंगे ना हम सब आपस में, तो इंशाल्लाह हम इस पूरे पाकिस्तान का जो ये बना नज़रियाती पाकिस्तान, जो हमारा इस्लामी नज़रिया है, उस पर अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पूरे पाकिस्तान की तकदीर को दोबारा बदल सकेंगे। जैसे आपने सवाल पूछा कि हम इसको IMF से कैसे बच सकते हैं। देखिए, हमारा पाकिस्तान जो है वो बना है ला इलाहा इल्लल्लाह के बेस पे। तो हमें पहली बात तो सूदी निज़ाम ख़त्म करना चाहिए। हमें IMF को बोल देना चाहिए हमारे पास जो सूद का निज़ाम है, हम सूद को मानते नहीं, नाम देंगे और नाम लेंगे। तो इस निज़ाम को अगर हम अपना लें और इसको अगर हम अपने ऊपर लागू कर लें तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत। हाफिज साहब, आपकी बात की हद तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपने जुमला लिखा हुआ है, आपके कपड़े कब बिकेंगे? वजीर आजम साहब का आप मुखातिब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बताएं, यहाँ गरीब आवाम में कपड़े बिक गए हैं, किसी के पास पहनने को खाने को कपड़े नहीं, खाने को पैसे नहीं है, पहनने को कपड़े को तो आप बिल्कुल छोड़ दें। लोग फ्यूल नहीं दलवा पा रहे, लोग पैदल जा रहे हैं, सवारी कर रहे हैं। इसका आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनके लिबास तो आज तक नहीं बिके और कभी बिकेंगे भी नहीं, क्योंकि ये होते ही इतने एक्सपेंसिव है। हमारी जो अशराफिया है, अब जैसे हाफिज साहब ने बात की, आप इनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं कि आवाम को लूटना गरीब नहीं, गरीब खत्म कर, गुर्बत नहीं, गरीब खत्म करें, और मेरे हाकिम मेरी कमाई लूट कर खा गई तेरी महंगाई, मतलब आप डायरेक्ट सूबे और वफा की हुकूमत को जो आप मुखातिब कर रहे हैं, ये तरीक़ेकार ठीक है? सर, इसके बगैर हो ही नहीं सकते। ये लोग सिर्फ हमें भाषण दे रहे। अच्छा, आटा है नहीं, रोटी नहीं दे पा रहे, सिर्फ ये कह रहे कि गरीब आवाम तबके को और दबा रहे हैं लोग। जब तक हम यंगस्टर नहीं निकलेंगे तो ये मामला हल ही नहीं होगा। सपोर्ट करेंगे अगर कराची में ये आ जाती है, इंशाल्लाह हम है इसी। अब टाइमिंग का मैं खैर जो मरकजी रहनुमा उनसे बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। अली साहब, मेरे हाकिम को आप अपने हुकूमत करने वालों को कहते हैं कि जी लूट कर खा गई तेरी महंगाई, तो महंगाई तो आगे बढ़ रहे, नीचे नहीं आ रहे। अच्छा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो गरीब लोगों को महंगाई बहुत बढ़ रहे है आगे, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो आपकी बड़ी मेहरबानी करवाना, थोड़ा सस्ता सामान, हर चीज सस्ता बेचो। अली साहब एक मिनट इधर ही रुक जाए। IMF का डेलीगेशन चला गया मुलाकात करके, लेकिन हमारे हुक्मरान या उनकी जो सियासी लोग हैं वो उससे मुज़ाकरात करने को भी बड़ा सीना तान के कहते हैं कि जी हमने मनवा लिया, हालांकि माना ही उन्होंने है। तो वो जो एहसान उन्होंने हम पे किया, फिर मुझे बताया कि अली साहब मैं और आप कहाँ खड़े हैं? मैं अपनी कराची में खड़ा है, सन में खड़ा है। अच्छा। आटा नहीं मिल रहे, घी नहीं मिल रहे, लोग बेरोजगार है, बेरोजगारी है, हर बंदा परेशान है, खड़ा है। और आप लोगों को पता है जो महंगाई आगे बढ़ रहे, नीचे नहीं आ रहे। जनाब देखिए जी, जो हमारे सारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे ये वजीर आजम के बेटे हैं, नवाज शरीफ हो गए, मरीम नवाज हो गई, जरदारी, इन सब के अगर आप अखराजात निकालें तो इनके अखराजात अरबों के अंदर आते हैं। अगर ये अपने अरबों को जो इनके वो हैं, सिर्फ अगर ये अपनी जो इनके अवाम है, अगर ये अवाम के लिए निकालें पैसे कुछ, अगर ये सब एक गवर्नमेंट मुलाजिम जो 17 ग्रेड 18 ग्रेड अफसर है, उसकी तनख्वाह में से अगर ये 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार कमी पेश करें, कम कर दें, तो ये गालिबन ये कुछ 6 से 8 महीने के अंदर अपना पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। मगर ये चाहते नहीं है। ये चाहते इस वजह से नहीं है क्योंकि ये चाहते कि बस पाकिस्तानी अवाम हमेशा गुर्बत में रहे ताकि इनको मौका ना मिल सके आगे। पाकिस्तानी अवाम परेशानी में रहे। यहाँ पे जो मरकजी क़यादत है वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। सलाम। पूरा नाम बताइएगा। शहबाज अब्दुल जब्बार नाम है। शहबाज साहब कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? आपका नाम भाई? सलीम इलियास नाम है मेरा। सलीम साहब बहुत शुक्रिया। आप मुझे एक बात बताएं, मरकजी आप ओहदेदार हैं सूबा सिंध या कराची की, अगर मैं बात कर लेता हूँ, क्या जरूरत पेश आई जहां MQM या बाकी सियासी जमातों को
इलेक्शन में काउंटर करने के लिए पीटीआई को हमने 2018 में देखा, तो अब आपके लिए कोई जगह बन रही, क्योंकि बल्दियात के इलेक्शन चले गए हैं और अब आप आ गए? देखें, सबसे पहले तो मैं यही बात बयान करना चाहता हूं कि हमने सियासी जो ग्राउंड है उसके अंदर एंट्री ही बल्दियाती इलेक्शन के बाद की है, और एंट्री करने की जरूरत यह है कि हम पहले अपना किरदार पेश करके उसके बाद सियासत के अंदर अपने आप को इलेक्शन के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं कि अब आए और हमें मुंतखब करें। हम पहले किरदार की बात कर रहे हैं, पहले खिदमत की बात कर रहे हैं, और हमारा जो स्लोगन है वो स्लोगन भी यही है कि सियासत करेंगे इखलाक के साथ, सियासत करेंगे हया के साथ। आप देखते हैं सियासत आज जो है वो जातियात तक उतर चुकी है, सियासत जो है वो वीडियोस तक उतर चुकी है। आज नहीं उतरी है, इसकी तारीख भी बड़ी पुरानी है, और हमारे इन्हीं सियासी हुक्मरानों ने जो माजी में मामलात किए हैं वो उनके सामने भी आ रहे हैं। तो ये जो आईना उनको दिखाया और जो आईना दूसरों का आ गया है, तो अब इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि इस मामले में, इस पॉइंट पे आपको जगह मिल जाएगी? बिल्कुल जगह मिलेगी, और मैं समझता हूं कि आज जो जनरेशन है, स्पेशली मैं कराची की बात करूं तो नया बयानिया, नए चेहरे, नए निजाम और नए लोगों की हवाले से बड़ी पूरी उम्मीद है कि कोई नया आएगा और हमें संभाल लेगा। और संभालने वाला वो होगा जिसके पास एक प्लान होगा, जो नजरिए के ऊपर खड़ा होगा, नजरिया पाकिस्तान के साथ, जो आइन की बालादस्ती के ऊपर बात करेगा। आप आइन को जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि पाकिस्तान का आइन कामयाब तरीन आइनों में से एक आइन है, लेकिन जब हम नाकामी की तरफ देखते हैं ऑन पेपर, जब हम नाकामी की वजह देखते हैं तो हमें वजह यही समझ में आती है कि ये ऑन पेपर कामयाब तरीन आइन है। आइन की बालादस्ती हमारे मंशूर के तमाम तर पॉइंट्स में से सबसे अव्वलीन पॉइंट है कि आइन की बालादस्ती हो। मंशूर हमारा यही है कि हम अवाम की खिदमत के साथ सारे काम करेंगे, जातियात पे किसी की बात नहीं करेंगे। अगर हम हुक्मरानों की बात करेंगे, अगर हम किसी की डिमांड करेंगे, किसी के जुमले को पकड़ेंगे, तो हम उसके अमल की बात करेंगे, उसके जुमलों की बात करेंगे, किरदार साजी के ऊपर। इस वक्त मुआशी मामला बड़ा अहम चल रहा है, और अभी जैसे मैंने यंगस्टर से बात की है, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की, मायने खेज बातें उन्होंने की, लेकिन जहां तक मैं IMF के डेलीगेशन की बात करता हूं जो रवाना हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ कि गुफ्तगू नहीं हुई, वहां से जाके एक लेटर दे दिया गया। मईशत हमारी उनके बगैर नहीं चल सकती। तो इन चीज़ों को आप लोग क्या देखते हैं? क्योंकि सियासत तो ठीक है, बाकिरदार लोग करें और सियासत है ही खदमत, लेकिन मुआशी मामला में आप क्या समझते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है, सियासत जो है ना मईशत के बगैर नहीं है। कोई भी मुल्क है, अगर उसकी मईशत कमज़ोर है तो वो मुल्क जितना भी ताकतवर हो वो नहीं चल सकता। जहाँ तक आपने बात किया कि हम IMF के बगैर नहीं चल सकते, ये ऐसा बना दिया गया है। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि ये IMF के बगैर नहीं चलेगा, ये अब भी IMF के बगैर चल सकता है अगर हमारी माशी पॉलिसी सही हो, अगर हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। ये आप देखें ना, ये ज़रूरी मुल्क है इस वक्त, ठीक है, और हमारे यहाँ चीनी नहीं है, आटा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी पॉलिसी सही नहीं। तो क्या डिफरेंट है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पास कि लोग आपको सुने, और आप कराची से इब्तदा जो कर रहे हैं या जो ओवरऑल चल रही है, तो उसमें क्या आपके पास ऐसा मंशूर? देखिए, इब्तदाई तौर पे जो मैंने मंशूर के हवाले से बात की कि हमारा मंशूर जो ऑन पेपर है उसको हम ऑन कैरेक्टर लाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हमने जहां हुक्मरानों की बात करनी है, अगली आप हमारी कैंपेन देखेंगे वो देखेंगे इस्लाह माशरा के हवाले से, ठीक है। अब हमने नीचे ग्राउंड पर आकर इनफरादी हैसियत में लोगों की तरबियत के हवाले से बात करनी है। आपने जो रिलीजियस पार्टीज की बात की है, जबकि कि आप उनको ज़बानी कलमात की तरफ तो देखते हैं, लेकिन जब किरदार के तौर पे देखते हैं, रोल मॉडलिंग के तौर पे देखते हैं, तो आपको जीरो नजर आते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे किरदार के तौर पे भी रोल मॉडलिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो आप बात कर रहे हैं IMF के बगैर वाली, तो देखें, एक बात हमें समझनी होगी कि पाकिस्तान बना किन बुनियादों के ऊपर था। पाकिस्तान बना था इसार के ऊपर, पाकिस्तान बना था मेहनत के ऊपर, पाकिस्तान उधार पे चलने के लिए नहीं बना था। बड़ा क्विकली रात के अंधेरे के बैनर्स के बाद फिर ये पूरे के पूरे एहतजाजों का सिलसिला जो क्विकली हुआ है, तो ये कितने अर्से की प्लानिंग है? क्योंकि हमें ये भी बताया गया कि जी आपने मेंबर साहब जी के ये तो लगाई है मुख्तलिफ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बंदा पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहा है ना, उसने जब से शऊर संभाला है उसने करना चाह रहा है। लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए। आप ये तो कह सकते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म लोगों को चंद दिनों के सामने नजर आ गया, लेकिन जितना दर्द मेरे अंदर है, इतना दर्द पाकिस्तान का आपके अंदर है, इतना दर्द हर पाकिस्तानी का है जो मुहिब्बे वतन है। और कराची का नौजवान जो, यानी कि अगर आप बात करें ना पूरे पाकिस्तान में स्किल वाइज, जहनी नशोनुमा के एतबार से कराची का नौजवान सबसे ज्यादा है, ठीक है। उनकी आप काबिलियत को देखें, उनके बोलने के अंदाज को देखें, उनके मामलात को समझने के अंदाज को देखें, वो आम पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा आगे है और वो कुछ करना चाह रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, वो सरप्राइजिंग बात यह है कि आपने पिछले चंद दिनों से सियासी पार्टियों में एक लंबा कद काट रखने वाले लोग, जो इस वक्त जिनको बंदा कहता है कि हाँ यार ये मुहिब्बे वतन रियल पॉलिटिशियन है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी छतरी के साथ या किसी की उंगली पकड़ के सियासत में आया। उनके बयानात आप सुन रहे हैं,
इसका मतलब है आम लोगों में ही नहीं बल्कि मुहिब वतन सियासतदानों में भी इस वक्त एक इज़्तिराब की कैफियत है। वो मोरूसी सियासत से बगावत का अलम बन कर समझूं कि नियर फ्यूचर कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। बिल्कुल आपको बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह। आप तमाम का बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। जो एक्टिविटी या जो कोशिश आप कर रहे हैं, एक नई सियासी जमात रुकनियत साजी का अमल शुरू कर चुकी है और जिस तरीके से हमने पूरे के पूरे मामला देखे इस गुजरते हफ्ते में वो इस पॉइंट तक आ गई है और आगे के सरप्राइजेस के भी हवाले से उन्होंने एक टीजर जरूर दे दिया है कि लोगों को मिलेंगे। हम आवाज के आज के प्रोग्राम से जुनैब खान ज़ादा और टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।